हाय। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीमेरिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। डीमेरिट से मतलब है ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या कमियां हैं, ये हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, द डीमेरिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी also flow from those very structural features and characteristics which make for its merit। तो जो डीमेरिट है वो ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कोई डीमेरिट नहीं होगा ब्यूरोक्रेसी का। ऐसा नहीं है, हर जगह पे कुछ मेरिट है तो कुछ डीमेरिट भी है। इनफैक्ट द पॉजिटिव बिहेवियर में traits could themselves be converted into negative dysfunctionality if not handled with care। ठीक है, कोई भी अगर चीज़ अच्छी है, अगर उसको हम सही से हैंडल नहीं करें तो वो उसके लिए फिर वो बुरी बन जाती है। Many and varied criticism have been levied against bureaucracy। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुए हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स वाज रामसे मुयर। ये ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़े क्रिटिक्स हुए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ब्यूरोक्रेसी। हु इन हिज बुक, उनका जो एक किताब है हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, हैज स्टेटेड दैट अंडर द cork of democracy it has thriven and grown until like Frankenstein monster it sometimes seem like to devour its creators। उसके बाद लॉर्ड हेवर्ड, इन्होंने कहा है कि पावर एंड अथॉरिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज नियो डिस्पोटिज्म। ओके, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी हैज़ बीन कैरेक्टराइज एज अनरिस्पॉन्सिव टू पॉपुलर डिमांड एंड डिज़ायर। देखिए, यहाँ पे बोलता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये मेनली इसका कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है, ये डिमांड और जो भी डिज़ायर होते हैं लोगों के उसके लिए ये अनरिस्पॉन्सिव होता है। इट इज़ ऑफन फाउंड दैट पीपल हु कम टू द वेरियस ऑफिशियल्स फॉर द हेल्प और असिस्टेंट आर नीडलेसली हरास। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो लोग अपनी मदद पाने के लिए वो किसी ऑफिशियल में जाते हैं तो उनके साथ हरासमेंट होता है। ठीक है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। विच गिव द इम्प्रेशन दैट ब्यूरोक्रेट्स डिराव प्लेजर आउट ऑफ सच हरासमेंट ऑफ पीपल। तो ये बोलते हैं कि इससे ब्यूरोक्रेट्स को बहुत खुशी मिलती है लोगों को परेशान करके। आफ्टर ब्यूरोक्रेट्स शो utter lack of concern for public demand or population aspirations, they become so regulated by the system that they are indifferent to the public interest। तो ये बोलते हैं यहाँ पे कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये अपने जो उनके रूल रेगुलेशन होते हैं वो इस तरह से वो बताते हैं कि उनका पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी उनका लिंक नहीं है, मतलब वो कुछ भी करना नहीं चाहते फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ब्यूरोक्रेसी हैज़ ऑल्सो गिवन राइज टू द डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ किया है, मतलब कम किया है। नो वन इन द ऑफिशियल हेरार्की विश टू टेक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, हेरार्की सिस्टम चलती है। तो यहाँ पे क्रिटिक्स बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे नहीं आता है। पासिंग द बक्स एंड ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइदर रॉन्ग एक्शन और इन एक्शन इज वन ऑफ द वेरी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, और क्या बोलते हैं क्रिटिक्स कि जो ब्यूरोक्रेसी है इसका काम है कि वो ट्रांसफ़र करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दूसरे को, और कोई भी गलत एक्शन हो या इन एक्शन हो ये सब कैरेक्टरिस्टिक बन गई है ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो सफ़र फ्रॉम अ वाइस ऑफ एक्सेसिव रेड टेपिज्म और एक्सेसिव फॉर्मेलिज्म। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिज्म मतलब रूल रेगुलेशन का उपयोग करती है। रेड टेपिज्म which imply strict observance of regulations
हैज़ बिकम वन ऑफ द सिंबल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का कभी भी मोटिव ये नहीं रहता कि हम लोगों की भलाई करें, वो हमेशा रूल रेगुलेशन को ज़्यादा ऊपर मानते हुए लोगों से वो उनके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं कि उनको हरास होना पड़ता है। इस तरह से ये क्रिटिक्स कहते हैं। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द पेकुलियर फिनोमिना ऑफ ब्यूरोक्रेसी दैट इट लेड टू मच एम्फेसाइज ऑन प्रोसीजर थ्रू प्रॉपर चैनल एंड precedents which become improper or costly from the point of view of achievement of result accomplish of target। तो ब्यूरोक्रेसी इस बात पे जोर देता है कि आप एक प्रॉपर चैनल फॉलो करते हुए आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ना कि आप डायरेक्ट जाके प्रॉब्लम सॉल्व करें किसी टॉप लेवल ब्यूरोक्रेटिक्स के साथ। ओके, ये यहाँ पे कहना है क्रिटिक्स का। लैक ऑफ डायनामिज्म, रिजिड कंफॉर्मिटी एंड नॉन कंफॉर्मिज्म आर अदर मैलाडाइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इट इज़ कंजर्वेटिव, इट wants to play safe and will not like to go beyond the orbit of safety। जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिस्क नहीं लेना चाहती है, वो कोई भी काम करती है विथ द सेफ्टी। ओके, दे नेवर थिंक अबाउट दी हेल्पिंग नेचर ओके टू द पब्लिक। ओके, सो मेनली यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये बहुत ज़्यादा रूल बाउंड और बहुत ज़्यादा प्रोसीजर बेस है। जनरली ब्यूरोक्रेट्स डू नॉट फेवर रिस्क, एडवेंचरिज्म, फॉरवर्ड लुकिंग विज़न। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करती है, मतलब किसी भी चीज़ में लोगों के भलाई के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। ओके, कोई उनका मोटिव नहीं होता है कि हम आगे आके कुछ अच्छा काम करें। विद द रिजल्ट ब्यूरोक्रेसी ओनली प्ले द गेम ऑफ पॉसिबल अंडर द डायरेक्टेड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स और ऑर्डर ऑफ सुपेरियर। ठीक है, तो वो इसी गेम में इसी चीज़ में उलझे रहते हैं। एक्चुअली जो लोगों को इसी चीज़ में बताते हैं कि ये ऊपर से ऑर्डर आया है। ठीक है, तो इसी में लोगों की बातें को टहलाते हैं, तो ये क्रिटिक्स कहते हैं। उसके बाद एम्पायर बिल्डिंग इज वन ऑफ द बिल्ट इन टेंडेंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का काम क्या हो रहा है, वो एक एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं। द ब्यूरोक्रेट्स पर्टिकुलरली द वन एट द हाइस्ट लेवल बिलीव इन एक्सपांडिंग द फ्रंटियर ऑफ पावर बाय क्रिएटिंग एंड मल्टीप्लाइंग डिफरेंट organization under them and justify their action on ground of usefulness और essentiality। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो एम्पायर बिल्डिंग में लगा है कि मैं टॉप लेवल पे हूँ, फिर मेरे नीचे ये है, फिर मेरे नीचे ये है, फिर ये है, इस टाइप से। दे आर नॉट गो फॉर द हेल्पिंग हैंड। ओके, इन ब्यूरोक्रेसी देयर इज़ अ लेस अकाउंटेबिलिटी बट मोर सीडो अथॉरिटी। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी में क्या है, सबसे ज़्यादा पावर है, दे आर द परमानेंट सोर्स ऑफ पावर बट दे आर वेरी लेस अकाउंटेबल टू द पब्लिक। ठीक है, क्योंकि पब्लिक के लिए डायरेक्ट जो अकाउंटेबल होते हैं वो होते हैं उनके इलेक्टेड मेंबर। वेयर एज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो टुगेदर एज दे आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो बोलते हैं कि देखिए, क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर गो साइड बाय साइड। अगर किसी के पास अथॉरिटी है तो इसका मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इस तरह से नहीं है, उनके पास अथॉरिटी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ब्यूरोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड with routine and trivial matter rather than concern for substance। जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक रूटीन चीज़ों के तरफ ज़्यादा ध्यान देते, ना कि हमें कंसर्न क्या चीज़ करना है। आज अगर ये चीज़ होनी है, ये चीज़ होनी है क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट आज ये है, इस टाइप से ब्यूरोक्रेसी नहीं सोचती है। ये कहना है क्रिटिक्स का। इट हैज़ ऑल्सो द रिपुटेशन ऑफ बीइंग नीडलेसली रिजिड
in outlook and different to popular aspiration, which sometimes promote a perception that bureaucracy is contra democracy. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये डेमोक्रेसी के टोटली खिलाफ है, मतलब ओपोजिट है। ओके, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि लोगों की सरकार, ओके, लोकतंत्र। लेकिन हम देख रहे ब्यूरोक्रेसी ये लोगों के एस्पिरेशन के लिए बिल्कुल ही आगे नहीं आती है। वॉल्टर बैगहोट इन्होंने कमेंट किया है कि इट इज़ द इनएविटेबल डिफेक्ट दैट ब्यूरोक्रेट्स विल केयर मोर फॉर रूटीन दैन फॉर रिजल्ट। तो जो वॉल्टर बैगहोल्ड है इन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो मेन रिजल्ट के ऊपर ध्यान न देते हुए वो डेली रूटीन के तरफ ज़्यादा ध्यान देते। आज अगर ये चीज़ होनी है बिकॉज इसका आज ये इम्पोर्टेंट है, इसके तरफ ध्यान न देते हुए ये देखते कि क्या इन्होंने ये प्रोसीजर फॉलो किया है, क्या ये एज़ पर इस तरह से रूल है, इस तरह से एकदम रूल रेगुलेशन बाउंड होके ये काम करते, ना कि करंट सिचुएशन में क्या चीज़ होनी है, क्या इसके फ़ायदे होंगे। सिमिलरली ब्रूक स्टेट दैट दे विल थिंक द सब्सटेंस ऑफ बिजनेस नॉट टू बी मोर इम्पोर्टेंट दैन फॉर्म ऑफ इट। ओके, तो ये अलग अलग क्रिटिक्स ने अलग अलग इसका क्रिटिक्स किया है ब्यूरोक्रेसी का और इसको अलग अलग तरीके से बताया है। तो हमने इसमें क्या देखा, मेनली डीमेरिट देखा, क्या क्या इसके नुकसान है ब्यूरोक्रेसी के। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं मेन कंक्लूजन। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने इस यूनिट में पढ़ा है कि हाउ सिविल सर्विसेज, ठीक है, व्हाट इज़ सिविल सर्विसेज, ये सब जाना है हमने। सिविल सर्विस का मीनिंग जाना है, फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी का भी मीनिंग जाना है हमने। फिर हम अलग अलग टाइप के ब्यूरोक्रेसी देखे जिसमें कि मोस्ट एंड मार्क्स, उसके बाद हमने गार्जियन, कास्ट, पैट्रोनेज, मेरिट ब्यूरोक्रेसीज, इन सब के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया है। वी हैव हाईलाइटेड वेबर आइडियल टाइप मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी विच ब्रिंग आउट सर्टन पॉजिटिव स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद हमने टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बाद जो मैक्स वेबर है इनकी जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है इसके बारे में जाना है, क्या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ब्यूरोक्रेसी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रिंगिंग एंड सस्टेनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैव बीन टच अपॉन in recent years. Certain factors have contributed to the growing importance of the bureaucracy like rising expectation of the people। अब हम इसके बाद पढ़े किस तरह से ब्यूरोक्रेसी का इम्पोर्टेंस बढ़ते गया है। ठीक है, तो ये रीज़न है जैसे कि राइजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, ओके, मल्टीफेरियस एक्टिविटी ऑफ द मॉडर्न स्टेट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब रीज़न है जिसके वजह से ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उसका काफ़ी यूज़ होना शुरू हो गया। दिस हैव बीन डील विद दिस इन दिस यूनिट, ये सब हमने इस यूनिट में पढ़ा है। दो ब्यूरोक्रेसी हैज़ बीन लुक एट डेरोगेटिवली बाय मेनी, वी हैव नॉट बीन एबल टू डू अवे विथ इट डिस्पाइट इट्स डिफिशियंसी। हमने देखा है किस तरह से ब्यूरोक्रेसी के अलग अलग डिमेरिट भी है, लेकिन फिर भी हम इस ब्यूरोक्रेसी को हम नहीं छोड़ सकते। दिस एस्टेब्लिश्ड द फैक्ट दैट देयर इज सम इंट्रिंसिक मेरिट इन ब्यूरोक्रेसी। द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैव बीन डील विथ एक्सटेंसिवली इन दिस यूनिट। तो इस यूनिट में हमने हर एक को चीज़ जाना है जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये जो कंप्लीट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ठीक है, ये आज इस वीडियो में ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।